देखिए तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में या एक ही सीध में, दोनों लिख देता हूं मैं, एक ही रेखा में बोल सकते हो या फिर एक ही सीध में बोल सकते हो कि सारे के सारे एक ही सीध में है क्या। इस तरह का हमने एक उदाहरण किया है, उदाहरण नंबर 3, उसमें यही काम था। तो ये कैसे पता करें कि एक ही सीध में है कि नहीं है? आप तीनों को नाम दे दो, इसको ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको बी पॉइंट नाम दे दिया, इसको सी पॉइंट नाम दे दिया। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाएगा ए सी के, इसका मतलब एक ही सीध में है। आप चाहो तो डायग्राम बना करके देख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट बहुत बड़ा है तो थोड़ा लंबा चौड़ा रफली डायग्राम बना देता हूं। मैं एक काम करता हूं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। 1,5 एक्स पे 1 दूरी, वाई पे 5 दूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11, ताकि अपने को बस समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली। 1,5 का मतलब है ये 1 और ये 5 यहां पर लगभग कहीं आएगा ए पॉइंट। बी है 2,3, 2 और ये 3 यहां कहीं आएगा ये। और -2, -11, -2, का मतलब है ये -2 और ये -11। तो ये तो संरेखीय हो ही नहीं सकते ना, दिख रहा है साफ साफ ही संरेखीय नहीं है। तो ये है -2, -11, सबको लिख दो आप। ये सी पॉइंट है, ये 2,3 है, ये बी पॉइंट है और ये 1,5 है। साफ साफ दिख रहा है एक ही लाइन में तो नहीं है, ये दो इधर है, ये एक इधर है, एक लाइन में कभी नहीं हो सकते ये। तो डायग्राम बनाते ही तो वैसे ही क्लियर है, लेकिन हमें दर्शाना है इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला बना करके कि वाकई में ये संरेखीय नहीं है। ठीक है, नहीं तो आंसर क्लियर हो गया हमारे को। कैसे दिखाएंगे? हम एक काम करेंगे, मतलब संरेखीय होने की शर्त क्या होती है? संरेखीय होने की शर्त ये होती है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर आ जाना चाहिए। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर ही आ गया तो त्रिभुज नहीं बन रहा, वो संरेखीय है, एक ही लाइन पे है। लेकिन अगर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ गया, इसका मतलब वो त्रिभुज बन रहा है, एक ही रेखा पे नहीं है, तीनों अलग अलग बिंदु हैं वो फिर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये सूत्र लगा दिया हमने। इस सूत्र के हिसाब से मान अगर रखें तो x2 माइनस x1, ये रहा a और b, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर, x निर्देशांक और y निर्देशांकों को घटा दिया। चेक करें कितना बन रहा है। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर हो गया है, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अंडर रूट 5 आ रहा है। ठीक है, अब ए बी के बाद नंबर है बी सी का। ए बी, बी सी और ए सी निकाल के चेक करेंगे। अगर 2 का योग तीसरे के बराबर आ गया, इसका मतलब तो ठीक है, संरेखीय। नहीं आया तो नहीं है संरेखीय, बस सीधी सी बात है। तो बी सी कितना, ये रहा बी, ये रहा सी, सेम फॉर्मूला लगेगा। x निर्देशांकों को घटाओ, 2 में से घटाओगे -2, तो 2 माइनस -2 का वर्ग प्लस में 3 माइनस -11 का वर्ग और होल अंडर रूट तो लगता ही है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 प्लस 2 का वर्ग हो गया, ऐसे सेम माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 प्लस 11 का वर्ग हो गया। ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 14 का स्क्वायर अंडर रूट लग के कितना बनेगा? 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और ये 196 होता है। 16 और 196 मिलकर के बनता है 212 का अंडर रूट। ये आ गया। नेक्स्ट ए और सी, ए और सी निकाल लो आप। ए सी निकालोगे तो x गुणांक वही 1 माइनस माइनस का 2, 1 माइनस माइनस का 2 का वर्ग करना पड़ेगा। x निर्देशांक कर लिया, y निर्देशांक 5 माइनस -11 का वर्ग अंडर रूट। ठीक है, सेम काम। कितना बनेगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, वैसे ही माइनस माइनस प्लस होके 5 प्लस 11 हो जाएगा, अंडर रूट कर दिया। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 का स्क्वायर होता है 256 अंडर रूट। कितना बन रहा है ये बन रहा है 265 अंडर रूट में। तो ये तीनों ही अजीबोगरीब मान आ रहे हैं वैसे,
आप अगर नोटिस करोगे कि किसी दो का टोटल तीसरे के बराबर किसी हालत में नहीं आ सकता है, इन दो का टोटल तीसरे के बराबर किसी हालत में नहीं आएगा, आप करके देख लो आराम से। तो आप लिख सकते हो कि यहां पर आप यहां लिखोगे कि चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, इन दोनों का टोटल इसके बराबर नहीं है। आप निकाल के देख लेना, भले अंडर रूट का मान नहीं आएगा बराबर। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अंडर रूट 5 है और ये 212 है, सम विषम और ये कुछ भी रैंडम चल रहा है, नहीं आएगा बराबर। तो अगर ये नहीं है, आता है A B व C संरेखी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मान निकाल के देखना है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो अगर फास्ट करना है तो, या आपको अंडर रूट निकालना आता है, वर्गमूल निकालने की जो विधि है उससे करके आप चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है।